दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कश्यप आपके सामने नए विचार के साथ में फिर आया हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे और सफल होंगे। दोस्तों भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों आज बात करेंगे नैतिकता, एथिक्स। गलत फैसले और बुरी जिंदगी के लिए खराब हालात को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नैतिक मूल्य और सिद्धांत सिर्फ अच्छे दिन के लिए बने हैं, बल्कि वे बुरे दिन से भी बचाते हैं। वे किसी देश के कानून की तरह, जिनकी ज़रूरत जब नागरिक अच्छे हों तब पड़ती है, मगर उससे भी ज़्यादा उनकी ज़रूरत बुरे लोगों से बचाव करने के लिए पड़ती है। हर चुनाव सिद्धांत आधारित चुनाव नहीं होता है। मिसाल के तौर पर कैसे कपड़े खरीदें या कैसा टीवी खरीदें, यह व्यक्तिगत चुनाव है जो इस पर निर्भर करता है कि हमारे क्या कैसे ठीक है। इन कामों में नैतिकता या अनैतिकता का सवाल नहीं उठता। व्यक्तिगत चुनाव मन की पसंद पर आधारित होता है, न कि ठोस यथार्थ पर आधारित। ऐसे मामलों में नैतिकता का मसला नहीं जुड़ा होता, फिर भी जिम्मेदारी की भावना बनी बनी रहनी चाहिए। नैतिक चुनाव में सही और गलत के बीच ठोस सच्चाई के आधार पर चुनाव किया जाता है। यह वजह है कि जब हम एक के बीच अनैतिक कदम उठाते हैं तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है, जबकि एक गलत व्यक्तिगत चुनाव करने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि नैतिक चुनाव में सही चीज़ का बिल्कुल स्पष्ट चुनाव किया जाता है। जैसे कि गणित के इम्तिहान में कोई भी बैठ सकता है, उनके जवाब भी अलग अलग हो सकते हैं, मगर जवाब का सही होना उनके चुनाव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह तो उत्तर के वास्तविक रूप से सही होने पर निर्भर होता है। किसी आदमी की शालीन होने का यह मतलब नहीं होता कि वह अच्छा और नैतिक व्यक्ति है। किसी आदमी में सामाजिक शालीनता होने के बावजूद वह झूठा और मक्कार हो सकता है। वह इंसान शालीन होते हुए भी अनैतिक माना जाएगा। शालीनता उसे मानसिक स्वीकृति दिला देती है, पर सिर्फ शालीनता का मतलब अच्छाई नहीं होता। दुख की बात है कि आजकल हमारे ज़्यादातर फैसले इन बातों पर आधारित होते हैं। सुविधा, आराम, सुख की हमारी इच्छा। दोस्तों, सुविधा के हिसाब से हमारे आराम, हमारे सुख, सुविधाएं कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, हमें अपने जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए, अच्छी चाहिए, और दोस्तों वो खूब होनी चाहिए। सुविधाएं जैसे मसलन एक आलीशान घर या मकान हो, एक खूबसूरत गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो और अच्छे रिश्ते रिलेशन हमारे बिजनेस में बने रहे, मगर हम आराम और सुख की हमारी इच्छा इस बात को हमें नैतिकता के रूप में आगे नहीं बढ़ने देती और न ही वो करने देती कि अच्छा मकान, सुंदर गाड़ी, बैंक बैलेंस बिना मेहनत, बिना सफलता के, बिना कार्य किए हुए नहीं मिल पाते। अगर हम नैतिक रूप से सही तरीके से अच्छे मेहनती और सही रास्ते पर चलकर सही कामों को करते हैं, अनैतिक कामों को नहीं करते हैं, तो हम कामयाब सफल होकर एक अच्छा बंगला, गाड़ी और पैसा बना सकते हैं, अच्छे व्यापार, अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, मगर नैतिक मूल्यों पर और नैतिकता के आधार पर। अनैतिकता के आधार पर हम पैसा तो कमा सकते हैं और घर मकान भी ले सकते हैं, मगर हम अच्छे रिश्ते, अच्छे रिलेशन और दोस्तों हम कानून की नज़र में सही नहीं होंगे, देश के कानून की नज़र में सही नहीं होंगे, हम गलत कार्य करेंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, तो वो नैतिकता के आधार पर सही नहीं होंगे और नैतिकता के आधार पर वो मायने नहीं रखे जाएंगे।
हमारी भावनाएं कोई काम करने का पैमाना, जिम्मेदारी की भावना नहीं, बल्कि यह होता है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है। हम सोचते तो बहुत हैं, मगर हम करते कितना हैं, क्या करते हैं, कैसा करते हैं, अच्छा करते हैं, गलत करते हैं, ये हमारे नैतिक अनैतिक विचारों पर आधारित होता है। अगर हम अच्छे कार्य, अच्छी लगन से, अच्छी मेहनत से अच्छा काम करते हैं तो ये हमारे नैतिक मूल्यों पे आधारित होता है। अनैतिक मूल्यों पर गलत तरीके से कुछ कमाया हुआ धन, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, गलत तरीके से करा हुआ कोई भी कार्य, किया हो कोई भी कार्य, वो नैतिक रूप में नहीं आता, वो अच्छे रूप में नहीं आता है, उसको अनैतिकता के रूप में गिना जाता है। और यही चलन आजकल समाज में चल रहा है। हमें नैतिकता भूलकर अनैतिकता की तरफ को जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें बेनिफिट्स, हमें फ़ायदे होने चाहिए, चाहे दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए, कितना ही उसका काम खराब हो जाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यही हमारे नैतिक और अनैतिकता के बीच के अंतर को समझाता है, बताता है, और इसको कम या ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व को काउंटिंग या गिनाता है, या दर्शाता है, या दिखाता है। यह एक आम धारणा है कि नैतिकता और नैतिकता पर आधारित चुनाव उलझा देता है, मगर असल सवाल यह है कि किसको उलझा देता है। सिर्फ उन्हीं को जिनके मूल्य साफ नहीं होते। जी, वो जो नैतिकता के आधार पर सही कार्य नहीं करते, कार्य कर रहे कि उनके मूल्य सही नहीं होते, उनके रोज़गार सही नहीं होते, वो कपट, छल और बेईमानी के साथ रोज़गार को करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना प्रॉफिट, अपना फ़ायदा देखते हैं, तो वो अनैतिकताओं के मूल्य पर आधारित होता है, जिसमें वो नैतिकता साफ नहीं झलकती है, और वो कार्य नैतिकता की सीमा में नहीं आता है, वो अनैतिकता की सीमा में कहलाया जाता है। हालात के मुताबिक बदलती है नैतिकता। सिचुएशनल एथिक्स। जो लोग महसूस करते हैं कि नैतिक मूल्य हर हाल में एक से नहीं हो सकते, बल्कि हालात के अनुसार बदलते रहते हैं, वे लोग तरह तरह की सफाई पेश करके अपने बदलते सिद्धांतों को सही ठहराते हैं, और अलग अलग हालात, अलग व्यक्तियों के साथ अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। इसी को कहते हैं हालात के सांचे में ढली नैतिकता, या आस्था पर नहीं बल्कि सुविधा पर टिकी नैतिकता है। आज के टाइम में सुविधा के आधार पर, सुविधा के तरीके से, अपने बेनिफिट, अपने फ़ायदे, अपने प्रॉफिट को देखते हुए हम नैतिकता के आधार को बदल देते हैं, और उसका अनैतिकता की तरफ को रुख कर देते हैं। हम नैतिक और अनैतिकता को नहीं समझते हैं तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें अपने प्रॉफिट और अपने फ़ायदे से मतलब होता है, इसीलिए हम अपने नैतिकता के सिद्धांतों को बदल देते हैं, उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, व्यक्तियों के साथ बदल देते हैं, उनके सिद्धांत, उनकी सीमाओं को तोड़ देते हैं, और नैतिकता को पार करके अनैतिकता के रास्ते पर चले जाते हैं। तो यही है कि नैतिकता एक बार जीवन से निकल जाए तो हम अनैतिक राज्यों पर, अनैतिक रास्तों पर चले जाते हैं, और हम अनैतिकता के तौर तरीके सीखते हुए गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो हमें जीवन में नैतिकता पर ही अमल करना चाहिए, और नैतिकता को अपनाते हुए हमें सही रास्तों पर चलना चाहिए, ना कि हम अनैतिकता को अपनाते हुए या सिचुएशन के साथ में एथिक्स को बदलते हुए अपनी नैतिकता को भूलकर, उनके मूल्यों को भूलकर, हम एक तरफ जैसा चाहें वैसा अपने सिद्धांतों के हिसाब से, या अपनी मजबूरियों, अपने विचारों के हिसाब से नैतिकता के सिद्धांतों को बदल दें। तो हमें जीवन में अगर सही और सफल रास्ते पर चलना है तो नैतिकता के विचारों साथ, नैतिकता के साथ आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है, गलत रास्ते से गलत व्यक्तियों के साथ मिलकर गलत तरीके से व्यापार नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है,
और अपने विचारों को साफ स्वच्छ रखना है, ताकि हमारे विचार आगे चलकर हमारे साथ हमारे व्यक्तियों से जुड़े हमसे जुड़े व्यक्तियों को अच्छा दे सकें, अच्छा बता सकें और हमारा एक अलग ही नैतिकता वाला व्यक्तित्व रहे, ना कि अनैतिकता वाला व्यक्तित्व। तो हम जब भी किसी कार्य को करें तो नैतिकता के दायरे में रह के करें, ना कि अनैतिकता के दायरे में रह के करें। दोस्तों, नैतिकता के दायरे से अगर बाहर जाएंगे तो फिर हमारे देश के कानून हमें रोकेंगे और हमें आगे बढ़ने से वो पीछे करेंगे। तो हमें नैतिकता के विचारों के साथ में, नैतिकता के साथ में हमेशा चलना चाहिए और अमल करना चाहिए। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्था या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं है। वे इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो अपनी नैतिकताओं के आधार पर चलते हैं, ना कि गैर नैतिकताओं के आधार पर, अनैतिकताओं के आधार पर चलते हैं। और वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार इसीलिए रहते हैं क्योंकि वे असरदार ढंग से सोचते हैं और नैतिकता को साथ में लेकर अपने देश को, अपनी संस्था को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। और वो अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं नैतिकता के विचारों को, और उन पर भरोसा कर कर उनको सफल और कामयाब बनाते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं और सफल होते चले आते हैं। जबकि जो देश या संस्थाएं या लोग जो अनैतिकता के रास्ते पर चलते हैं वो सफल और कामयाब नहीं होते हैं, वो तरक्की नहीं करते हैं। एक ना एक दिन वो असफल होकर एक जगह रुक जाते हैं और उनका सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता है। तो मैं अपने विचारों को विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं नवीन कश्यप फिर एक बार आपके सामने फिर आपसे कहूँगा, दोस्तों, सकारात्मकता के साथ में रहिए, सफलता को हासिल करते रहिए, मेहनत करते रहिए और नैतिकता के आधार पर चलते रहिए, तभी हम सफल और कामयाब होंगे। अपनी बात को विराम देते हुए मैं नमस्कार करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।